राधा कृष्ण के प्रेम से जुड़ी निराली बातें। जब भी प्रेम की बात होती है, भगवान श्री कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। श्री कृष्ण को प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। आज भी प्रेम की मिसाल के तौर पर श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का उदाहरण सर्वोपरि होता है। लोग श्री कृष्ण के नाम का जाप करते समय राधे श्याम का उच्चारण करते हैं, लेकिन जब भी राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम की चर्चा होती है तो मन में यह सवाल उठता है कि इस असीम प्रेम के बावजूद भी श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नाम के एक गोप की पुत्री थी। कुछ मान्यताएं कहती है कि राधा का जन्म यमुना नदी के पास स्थित रावल गांव में हुआ था। बाद में उनके पिता बरसाना में आकर बस गए थे। हालांकि कुछ विद्वान कहते हैं कि राधा का जन्म बरसाना में ही हुआ था। आपको बता दें कि बरसाना में राधा जी को लाडली कहते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी श्री कृष्ण से 4 साल बड़ी थी और उनकी मित्र थी। राधा जी से जुड़ी कई अन्य मान्यताएं भी हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा का विवाह रायान नाम के पर से हुआ था, जो कि माता यशोदा के भाई थे। इस मान्यता के अनुसार रिश्ते में राधा श्री कृष्ण की मामी लगती थी। हालांकि किसी अन्य पुराण में राधा और माँ यशोदा के भाई का कोई वर्णन मिलता नहीं है। राधा कृष्ण को पहले ही मिलन में हो गया था प्रेम। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण 8 साल के थे तब राधा से उनका पहला मिलन हुआ था, जो 12 साल की थी। प्रथम मिलन के समय ही दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। दोनों एक दूसरे से विवाह भी करना चाहते थे, लेकिन जब इन दोनों के प्रेम के बारे में राधा के कुटुंब को ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपनी पुत्री राधा को घर में कैद कर दिया। वे लोग राधा और कृष्ण के विवाह के विरुद्ध इस कारण थे क्योंकि राधा का विवाह संबंध किसी और व्यक्ति के साथ तय हो चुका था। कहते हैं कि कान्हा ने राधा रानी से विवाह करने के लिए हठ किया तो माता यशोदा और नंद बाबा उन्हें ऋषि गर्भ के पास ले गए। ऋषि गर्भ ने भी कान्हा को बहुत समझाया। इसके बाद कान्हा कंस वध के लिए मथुरा चले गए और वापस वृंदावन नहीं लौटे। पुराणों में राधा कृष्ण का विवाह न होने के कई कारण बताए गए हैं। उनमें से एक कारण है महर्षि नारद का शाप। रामचरितमानस के बाल कांड में वर्णन मिलता है कि माता लक्ष्मी के स्वयंवर में नारद मुनि भी भाग लेना चाहते थे और उन्होंने श्रीहरि के पास जाकर उन्हें विष्णु रूप देने का आग्रह किया। इस पर भगवान विष्णु ने नारद जी के साथ छल करते हुए उन्हें स्वयं का स्वरूप न देकर एक बानर का रूप दे दिया, जिसके कारण उस स्वयंवर में महर्षि नारद उपहास के पात्र बने। जब नारद मुनि को इस वानर रूप के बारे में पता चला तो बैकुंठ पहुँचे और भगवान विष्णु को शाप दिया कि उन्हें भी स्त्री वियोग सहन करना पड़ेगा। इस प्रसंग को लेकर मान्यताएं हैं कि महर्षि नारद के शाप के कारण भगवान विष्णु को राम अवतार में माता सीता का वियोग सहन करना पड़ा और कृष्ण अवतार में राधा से उनका विवाह हो न सका। एक मत यह भी है कि राधा ने ही श्री कृष्ण से विवाह के लिए मना किया था, क्योंकि श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद राजसी जीवन व्यतीत करने और राधा स्वयं को महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं मानती थी। एक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि राधा को ज्ञात हो चुका था कि श्री कृष्ण भगवान का अवतार है, जिनके पश्चात वे स्वयं को उनकी भक्त मानने लगी थी। श्री कृष्ण राधा को अपना अस्तित्व मानते थे। भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाएं मनुष्यों के लिए कोई न कोई सीख अवश्य देती है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण का राधा से विवाह न करना भी मनुष्यों को प्रेम की असली परिभाषा से परिचित कराना था। कहते हैं कि एक बार राधा ने कान्हा से पूछा कि वह उससे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या। श्री कृष्ण राधा को स्वयं से अलग नहीं बल्कि अपना ही अस्तित्व मानते थे। वे लोगों को ये संदेश देना चाहते थे कि प्रेम केवल एक भौतिक संबंध नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रकृति है। प्रेम और विवाह एक दूसरे से अलग नहीं है। इस प्रकार राधा से कृष्ण ने विवाह न करके भी अपनी विवाहित रानियों और पटरानियों से अधिक प्रेम किया। यही कारण है कि आज भी श्री कृष्ण के नाम के साथ राधा का नाम याद आना स्वाभाविक है। तो ये थे राधा कृष्ण के प्रेम संबंध के बारे में कुछ रोचक प्रसंग। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।